नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ओनली न्यूज 24x7 में। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जहां मिलता है सच को, एक तरह से कहें सच को दिखाने की ताकत आपसे हमें मिलती है और झूठ के हम हवा निकालते हैं। दोस्तों, आज की खबर है राहुल गांधी का ताजा कांड और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम की ऐसी धुलाई कि जज साहब भी कहें बस करो भाई, अब तो माफी मांग लो। ओनली 24x7 आपको बता दे कि दरअसल राहुल गांधी को सजा मिली है, लेकिन इस सजा पर आप बने रहिए और सुनाते हैं हम आपको एक बेहतरीन स्टोरी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज पहले राहुल गांधी को नंगा करने का समय आ गया। जब मैं नंगा कह रहा हूं तो इसका मतलब पैंट उतारने का नहीं, बल्कि तरीके से समझाने का। और हां, कॉलेजियम का भी ऐसे धोने का टाइम आ गया है कि उनकी काली कोट की चमक फीकी पड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं, बिना ब्रेक बिना रुके, वही अपने स्टाइल में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के युवा नेता, लोकतंत्र के मसीहा राहुल गांधी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को राहुल बाबा को राहत देने से मना कर दिया। मामला क्या है? 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। कहा था सावरकर ब्रिटिश के नौकर थे, पेंशन लेते थे। अरे राहुल बाबा, ये वही सावरकर हैं जिन्होंने अंडमान की काल कोठरी में देश के लिए हड्डियां तोड़ी, और तुम कहते हो पेंशन लेते थे। ये तो वही बात हुई कि सूरज को कह दो कि तू तो बल्ब से जलता है। लखनऊ की सत्र अदालत ने राहुल बाबा को तलब किया और हाईकोर्ट ने कहा नहीं बाबा, अब ट्रायल फेस करो। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो कानून से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो गांधी हैं, और गांधी का मतलब गलती करो फिर माफी मांगने की बजाय कोर्ट कचहरी का ड्रामा करो। अब सुनिए पूरा कांड। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चे बांटे। पहले से छपे हुए पर्चे थे। कोर्ट ने कहा ये समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने की फैलाने का काम करता है। अरे राहुल बाबा, तुम तो भारत जोड़ो यात्रा पर थे, लेकिन लगता है भारत तोड़ो मिशन पर निकले थे। सावरकर जी जैसे महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारा, उनकी बेइज्जती करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? और तुमने क्या साबित किया? यही कि तुम्हें इतिहास का ई भी नहीं पता, या फिर ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो देश के लिए लड़ा उसे गद्दार बता दो, और जो चमचागिरी करे उसे हीरो बता दो। कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टयांत मामला बनता है, लेकिन राहुल बाबा को लगता है कि कोर्ट भी उनकी तरह पप्पू है, जो बस मम्मी की गोद में बैठकर चुप हो जाएगा। आगे कॉलेजियम की बात करेंगे दोस्तों। राहुल बाबा कहते हैं मैं लोकतंत्र बचाने निकला हूं। अरे भाई, लोकतंत्र को तुमसे बचने की जरूरत है। सावरकर जी पर कीचड़ उछालकर तुमने क्या लोकतंत्र बचाया? या फिर ये तुम्हारी वही पुरानी स्क्रिप्ट है, बीजेपी को गाली दो, हिंदुत्व को निशाना बनाओ और फिर वोट बैंक की खेती करो। लेकिन जनता अब जाग गई है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेरी इस खबर पर मुझे गोदी मीडिया कहेंगे। हालांकि यहां ना नरेंद्र मोदी की बात है ना किसी और की, यहां राहुल गांधी और सावरकर की बात चल रही है। राहुल गांधी, 2024 में तुम्हारी दुकान जो है ना वो बंद हो गई है, और अब कोर्ट भी कह रहा है चलो हिसाब दो। लेकिन राहुल बाबा का जवाब क्या होगा? मैं तो मासूम हूं, ये सब बीजेपी की साजिश है।
अरे साजिश तो तुम्हारी पार्टी ने 70 साल तक की। हर उस शख्स को नीचा दिखाया जिसने देश के लिए कुछ किया, और चुनिंदा कुछ लोगों को आप लोगों ने जगह दे डाली, सड़कों के नाम दे डाले। राहुल गांधी का दूसरा कारनामा देखिए। ये वही शख्स है जो संसद में बैठकर संविधान का ढोल पीटते हैं, लेकिन जब मौका सावरकर का आया तो जैसे स्वतंत्रता सेनानी का इतने बड़े उनका सम्मान करने के बजाय इन्होंने क्या किया, गंदे पर्चे छपवाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सावरकर ब्रिटिश के नौकर थे। शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी आपसे ओनली न्यूज 24x7 पूछता है, अंग्रेजों को जेल से चिट्ठी लिखी थी रिहाई के लिए उन्होंने, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो चिट्ठी देश की आजादी के लिए रणनीति थी? नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हारा इतिहास तो वही है जो मम्मी ने रटवाया। कांग्रेस ने आजादी दिलाई, बाकी सब गद्दार। सच ये है कि सावरकर जी ने जो कुर्बानी दी ना, वो तुम्हारे पूरे खानदान के त्याग से भारी है, और तुमने उस महापुरुष को अपमानित किया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चे बांटकर। वाह रे लोकतंत्र के ठेकेदार, वाह। दोस्तों, ये तो राहुल गांधी पर कोर्ट की टिप्पणी हो गई थी, मुझे लगता है कि जो है, चलिए ठीक है, बोला जाना था। लेकिन राहुल बाबा ने सावरकर जी जैसे महापुरुष का अपमान किया, समाज में नफरत फैलाई, और कोर्ट ने क्या सजा दी? बस 200 रुपए का जुर्माना। अरे 200 रुपए में तो राहुल गांधी के खाने लायक और पीने लायक चाय समोसे भी ढाबे पर नहीं मिलते। ये क्या मजाक है? क्या मजाक है जय साहब? सावरकर जी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी बेइज्जती का दाम बस 200 रुपए? ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या? अपने दोस्तों को जज बनाओ, फिर चाहे कोई कितना बड़ा अपराध करे, बस थोड़ा सा जुर्माना लगाकर छोड़ दो। मैं कोई कानूनी सलाह नहीं दे रहा, ना ही कोर्ट को गाली दे रहा, बस सवाल पूछ रहा हूं जनता की तरफ से, ये सिस्टम कब सुधरेगा? कॉलेजियम की बात करें तो ये वही सिस्टम है जहां जज खुद जज चुनते हैं। और ये वही बात हुई ना कि स्कूल में बच्चे खुद अपने टीचर को चुन ले। पारदर्शिता कहां है? जवाबदेही कहां है? राहुल बाबा जैसे लोग महापुरुषों का अपमान करें और सजा के नाम पर 200 रुपए, ये तो मजाक है। भाइयों, सावरकर जी का अपमान हुआ, समाज में नफरत फैली, और कॉलेजियम सिस्टम कहता है बस 200 रुपए दे दो और चले जाओ घर। अरे इतने में तो राहुल बाबा अपने कुत्ते को बिस्किट भी नहीं खिलाते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सजा क्या होनी चाहिए थी, वो तो कोर्ट तय करे, लेकिन 200 रुपए, ये तो सावरकर जी के सम्मान का मखौल है। कॉलेजियम सिस्टम के जजों की नियुक्ति का कोई खुला तरीका नहीं है। सरकार कुछ कहे तो न्यायपालिका स्वतंत्रता का ढोल पीटती है। अरे स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन जवाबदेही भी तो होनी चाहिए। सावरकर जी जैसे महापुरुष का अपमान हो और सजा बस नाम मात्र की, ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? ये मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट गलत है, नहीं, मैं बस सवाल उठा रहा हूं, जैसा कि कोई आम नागरिक पूछेगा, ये सिस्टम कब बदलेगा? जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी। राहुल गांधी को 200 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया,
लेकिन सवाल यह है, क्या सावरकर जी का सम्मान इतना सस्ता है? जनता जवाब मांग रही है और जवाब चाहिए। यह है राहुल गांधी और कॉलेजियम का असली चेहरा। एक तरफ राहुल बाबा जो सावरकर जी को गाली देकर लोकतंत्र का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ कॉलेजियम जो ऐसे अपमान की सजा 200 रुपए में निपटा देता है। 200 रुपए में कोई भी स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं जा रहे, उनको दर्द नहीं हो रहा है। हम जैसे लोग कहेंगे तो कहने लगेंगे गोदी मीडिया। अरे भाई, गोदी मीडिया ना तो मैं इस स्क्रिप्ट में कहीं मोदी की बात कर रहा हूं, न किसी की। कांग्रेस का इतिहास रहा है महापुरुषों को नीचे दिखाना और कोर्ट कचहरी में ड्रामा करना। लेकिन अब जनता सब जानती है, मेरे द्वारा जान रही है। राहुल बाबा, आपकी चालें नहीं चलेंगी। और कॉलेजियम साहब, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, 200 रुपए में सावरकर जी का सम्मान बिकता है क्या? बिकता है? आपकी कलम, आपका जज, आपकी कोर्ट, सब कुछ आपका। राहुल गांधी कोर्ट में जाओ, हिसाब दो और कॉलेजियम साहब थोड़ा पारदर्शिता लाओ, वरना जनता पूछेगी ये सिस्टम किसके लिए है? ये सिस्टम किसके लिए है? आपके लिए है, हमारे लिए है, या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? और जब मैं अपने YouTube चैनल पर इस तरह के सवाल खड़े कर रहा हूं, तो मुझसे भी सवाल किए जाएंगे कि तुम संविधान को बदलने चले हो, तुम न्याय व्यवस्था को बदलने चले हो, तुम दो कौड़ी के पत्रकार कुछ भी करोगे। ध्रुव राठी जैसे लोग जिन पे वीडियो डाल दे तो करोड़ों व्यूज आते हैं, वो कभी कॉलेजियम पर सवाल नहीं खड़े करता। अजीत अंजुम कभी कॉलेजियम पर सवाल नहीं खड़े करता। अगर सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल खड़े कर दें तो वो गोदी मीडिया हो गए। अंजना ओम कश्यप पूछ ले अपने डिबेट में तो वो गोदी मीडिया हो गई। सौरभ मिश्रा अपने इस प्लेटफॉर्म से सावरकर जी के अपमान पर दो सवाल क्या पूछ लें तो हम संविधान का अपमान करने वाले हो गए। इस देश में मैं बार बार बोलकर भी बोर हो चुका हूं, लेकिन बोर होने से काम नहीं चलेगा। मेरे अंदर की आत्मा, आवाज ये कहती है कि भाई बोलते रहो, कभी तो लोगों तक पहुंचेगा, कभी तो लोग जागेंगे, कभी तो लगेगा कि अगर सावरकर और राहुल गांधी की बात चल रही है तो ऐसे में मैं कोई गोदी मीडिया नहीं हूं। मैं यहां एक महापुरुष वीर सावरकर जी के पक्ष में बोल रहा हूं, जिन्होंने काला पानी की सजा पाई, देश को आजाद कराने की रणनीति रची, जेल से पत्र लिखा। मैं यहां देश को जगा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप में से कुछ लोगों पर फर्क पड़ रहा है अगर, मुझे उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है और मैं बाहर आने के लिए एक माफी पत्र लिख दूं कि जज साहब माफी चाहता हूं, कॉलेजियम के तहत मैंने ऐसा बोला, अब से ध्यान रखूंगा। तो क्या मैं जज साहब की चाटुकारिता कर रहा हूं? नहीं, मैं सिस्टम की चाटुकारिता कर रहा हूं उस समय। और चाटुकारिता भी नहीं, बल्कि मैं, मेरे अंदर जो आग भरी है उसको और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए,
मेरे इस माध्यम को बंद किया गया, मेरे इस माध्यम पे ताला लगाया गया, मैं बाहर कैसे आऊं और अपने मिशन पर फिर कैसे निकलूं, इस देश को कैसे बचाऊं, ये होगा। और कल को मुझे लोग ये कहने लग जाएं, अरे भाई तुमने तो कोर्ट से माफी मांग ली थी, हो गई तुम्हारी, तुम तो गिड़गिड़ा रहे थे। ये होता है क्या? राहुल गांधी को महापुरुषों के बारे में कुछ पता भी है? इतिहास पता है? या हमारे जज साहब को पता है? अरे खूब पता होगा भाई, पढ़ लिख कर आते हैं ये लोग, खूब पता होगा। एक मिसाल पेश करते ना, एक मिसाल पेश करते, बोलते ना, कड़ी टिप्पणी करते ना, 200 रुपए नहीं, दिखाने का सही 10 दिन जेल भेज कर देखते, भेज देते 10 दिन जेल, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती, सब जगह पहुंच जाता। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी है कहने को, एक मैसेज जाता छोटे नेताओं तक कि भाई महापुरुषों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि राहुल गांधी भी नहीं बच पाए। फिर बड़े बड़े वकील लेते रहते, इनकी पैरवी करते रहते। जज ने लिख दिया तो लिख दिया, ऊपर के जज को भी वही देश का खून होना चाहिए, वही अंदर, वो भी यही कहता। अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट को भी यही फैसला सुनाना चाहिए था, कम से कम 10 दिन की कैद। अरे भेजो ना, भेजो ना अंदर भाई, मैसेज तो जाए। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई क्या बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं है दोस्तों, ये देश नहीं सुधरेगा जब तक इस तरह के सिस्टम में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे। मेरी बातें बोरिंग लग रही हों, मेरी बातें बकवास लग रही हों, कमेंट्स बॉक्स में आखिरी में बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा। अंत तक देखे हैं तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो देखी है, लिख कर जरूर जाएं। जब इतना यहाँ तक देख ही लिए हैं तो लिख कर जरूर जाएं। और हाँ, आपको लगता है देश हित की खबरें मैं प्रस्तुत करता हूं तो मेरे नंबर 9717458653 पर सहयोग करें। आपके अभी हमें सख्त जरूरत है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। बड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।